इस दुनिया में करीब 15 करोड़ से भी ज्यादा किताबें हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कौन सी पढ़े और कौन सी ना पढ़े, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है और हर किताब पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी किताबें बताने वाला हूँ जो सिर्फ पॉपुलर नहीं है बल्कि रियल लाइफ में काम आने वाली बुक्स है। इन सभी किताबों को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको लगभग 80 घंटे लगेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 80 घंटों का निचोड़ कुछ ही मिनटों में देने वाला हूँ। क्योंकि याद रखो, एक किताब लिखने में ऑथर की 15 से 20 साल की जिंदगी लग जाती है, तो उनमें कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग तो जरूर होगा ही, है ना। तो चलिए चलते हैं हमारी पहली बुक के तरफ, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब सिखाती है कि इंसान सबसे ज्यादा गलत फैसले इमोशन में आकर लेता है। जब गुस्सा, डर, जेलसी या ईगो हावी होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वही होता है जो पहले अपने इमोशन को समझे और उन पर कंट्रोल करे और फिर डिसीजन ले। इस किताब में आप सीखते हो लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और क्यों होते हैं, लोग मास्क क्यों पहनते हैं, नर्सिस्टिक्स लोगों को कैसे पहचाने और ह्यूमन बिहेवियर के रिपीटेड पैटर्न्स। अगर आप लोगों को समझना चाहते हो तो ये किताब गोल्ड माइंड है। नंबर 2 पर आती है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, हर बात पर हाँ बोल देते हो और एंड में खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो ये किताब आपके लिए है। सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान कैसे बने, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। गुड इंसान बनो लेकिन ओवर नाइस मत बनो। ये किताब सिखाती है गिल्ट के बिना ना कैसे बोले, बाउंड्रीज कैसे सेट करे, लोग आपका फायदा क्यों उठाते हैं और रेस्पेक्ट कैसे अर्न की जाती है। ये किताब आपको सॉफ्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग गुड इंसान बनाती है। नंबर 3 पर आती है हाउ टू टॉक टू एनीवन। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, ये एक लर्नेबल स्किल है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना और ध्यान से सुनना जरूरी होता है। जब आप सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करता है। ये किताब सिखाती है स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे करें, ऑकवर्ड साइलेंस कैसे तोड़े, बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़े और कन्वर्सेशन मेमोरेबल कैसे बनाए। चाहे इंटरव्यू हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन सब जगह काम आती है। अब हम ऐसी बुक्स पे जाने वाले हैं जो सिर्फ मनी माइंडसेट से रिलेटेड है। तो इन बुक्स में सबसे पहले नंबर पर आती है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आपकी सोच बदल देती है कि पैसे एक्चुअली काम कैसे करते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है पढ़ो, जॉब लो और सैलरी पाओ, लेकिन ये किताब सिखाती है असेस्ट बनाओ, कैश फ्लो बनाओ, फ्रीडम पाओ। ये किताब समझाती है कि पैसे कमाना और पैसे संभालना दो अलग स्किल है। अगर आप 9-5 लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो तो ये किताब फाउंडेशन है। इसी कैटेगरी में सेकंड नंबर पर आती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब नंबर से ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत पैसा कमाकर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग एवरेज इनकम में भी वेल्दी बन जाते हैं, क्योंकि पैसा लॉजिक से नहीं साइकोलॉजी से ग्रो करता है। ये किताब सिखाती है पेशेंस क्यों जरूरी है, लक और टाइमिंग का रोल क्या है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे डेवलप करें। अमीर बनना एक चीज है, अमीर बने रहने एक अलग गेम है। इसी कैटेगरी में थर्ड नंबर पर आती है थिंक एंड ग्रो रिच। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत होती है बर्निंग डिजायर से। अगर चाहत आधी अधूरी है तो रिजल्ट भी आधा अधूरा ही होगा। ये किताब सिखाती है क्लियर गोल कैसे सेट करे, बिलीफ सिस्टम कैसे बदले और सबकॉन्शियस माइंड कैसे यूज करे। ये सिर्फ मनी बुक नहीं, ये सक्सेस माइंडसेट मैनुअल है। अब हमारी थर्ड कैटेगरी में आने वाली है फोकस एंड प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बुक्स। तो इसमें पहले नंबर पर आती है द वन थिंग। ये किताब कहती है सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लाइफ में ग्रोथ तब आती है जब आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करते हो। एवरेज लोग सब कुछ ट्राई करते हैं और कंफ्यूज रह जाते हैं, और सक्सेसफुल लोग एक चीज चुनते हैं और उसे मास्टर करते हैं। फोकस ही रियल सुपर पावर है। सेकंड नंबर पर आती है साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो प्रॉब्लम आलस नहीं, प्रॉब्लम है एनर्जी और डोपामाइन मैनेजमेंट। ये किताब सिखाती है लेजीनेस क्यों आती है, काम शुरू करने का मन कैसे बनाए, लो स्टेट रोज कैसे लाए और डिसिप्लिन को हैबिट कैसे बनाए। सिंपल हिंदी में लिखी हुई ये किताब ऐसी लगती है जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो। अगर इन 8 किताबों में से कोई भी एक किताब भी आपकी सोच बदल दे तो समझो वीडियो सक्सेसफुल है। नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो एक्शन में बदले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।